गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम मैग्नेटिज्म चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और मैग्नेटिज्म चैप्टर जो है आपकी 11th के स्टेट बोर्ड में भी मिलेगा एंड 12th के स्टेट बोर्ड में भी मिलेगा। तो मैं आपको डिटेल में पढ़ा लूँगा, 11th से स्टार्ट करूँगा 12th तक ख़त्म करूँगा, ठीक है। और अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो मूविंग चार्ज पे ही आपको ये दोनों चैप्टर मिल जाएंगे। एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा होता है मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो एनसीईआरटी में 12th में कंप्लीट चैप्टर एक ही चैप्टर में आ जाएगा, मूविंग चार्ज पे। और इस स्टेट बोर्ड के हिसाब से देखें तो मैग्नेटिज्म चैप्टर अलग से 11th में और 12th में भी अलग से है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं 11th का भी पढ़ाऊंगा एंड 12th का भी पढ़ाऊंगा। जिनका 11th का हो चुका है वो रिवाइज करते बैठेंगे, और जो जिनका 12th में भी हो गया है मान लो मैग्नेटिज्म चैप्टर, वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। बहुत से ब्रांच पे अभी 12th का हुआ नहीं है, 11th का भी कुछ बाकी है, ठीक है। तो मैं 11th से स्टार्ट करूँगा, 12th तक एंड करूँगा। नेक्स्ट देखो मैग्नेटिज्म चैप्टर। मैग्नेटिज्म है क्या? इट इज ए प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसका एक मेटल का प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के वजह से, जिस नेचर के वजह से ये क्या करता है, मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन हो गए? आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये क्या करता है? मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। और किसके लिए अट्रैक्ट करता है? ये नेचर, और उस नेचर का नाम क्या है? मैग्नेटिज्म है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या होता है? जिस मेटल के पास ये मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है, यानी कि कोई भी मेटल मान लो जो अट्रैक्ट करता है इस मैग्नेटिक मटेरियल को, उसे हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज मैग्नेट, ठीक है। तो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के पास अगर ये मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी है, यानी कि अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी है कि वो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, तो उस वाले मेटल को हम क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। द मेटल हैविंग द मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, दैट मेटल इज कॉल्ड एज मैग्नेट, ठीक है। तो जनरली मैग्नेट दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल मैग्नेट, दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट मतलब जो नेचर से मिलता है, कैसे मिलता है? इन द फॉर्म ऑफ ओर। और ये दिखने में कैसा होता है? इरेगुलर इन शेप, दिखने में इरेगुलर रहेगा, इसका कुछ डायमेंशंस वगैरह नहीं रहेगा, रैंडम पत्थर के जैसा दिखता है। और नेक्स्ट हो गया आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो मैन मेड है, यानी कि लेबोरेटरी में बनाया जाता है। और उसके कुछ एग्जाम्पल जैसे बार मैग्नेट, इनके कुछ शेप होते हैं। नेचुरल आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है? मैन मेड होता है, जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है, और ये रेगुलर शेप में होता है। इसको बनाया जाता है तो इसको डिफरेंट डायमेंशन दिया जाता है। जैसे ही कुछ एग्जांपल है बार मैग्नेट, निडल मैग्नेट, हॉर्सू मैग्नेट हो गया, देन आपका डिस्क मैग्नेट। ऐसे कुछ एग्जांपल हैं किसके? आपके आर्टिफिशियल मैग्नेट के। तो स्टार्ट करते हैं हम जनरली इस वाले चैप्टर पे बार मैग्नेट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बार मैग्नेट क्या होता है देखो, ठीक है। बार मैग्नेट दिखने में इस तरीके से होता है, रेक्टेंगुलर शेप का, इस तरीके से। ठीक है, ये होता है आपका बार मैग्नेट, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके कुछ मैग्नेट के प्रॉपर्टी आपको बता देता है। जैसे कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, अर्थ ऑल्सो बिहेव एज ए मैग्नेट, बिहेव एज अ मैग्नेट, ठीक है। कुछ मैग्नेट के प्रॉपर्टी लिख के देता है, फिर आपको बार मैग्नेट पढ़ाता है। एवरी मैग्नेट अट्रैक्ट्स, every magnet attracts small pieces of magnetic substances, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है when a bar magnet suspended freely by a thread, it comes to rest along the north south डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है लाइक पोल्स, ये ऑलरेडी आपको पता होगा, बचपन में पढ़ेंगे। लाइक पोल्स रिपेल
each other and unlike poles attract each other. ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन द पोल्स बताऊंगा मैं आपको. द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन द पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of their pole strength and inversely proportional to distance between them. ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी थे मैग्नेट के. जैसे कि अर्थ के पास द अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट. एवरी मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट, निकल. व्हेन अ बार मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली बाय थ्रेड इट कम्स टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, ये चीज़ें मैं बताऊंगा डिटेल में. आपको बार मैग्नेट पहले बता देता हूँ. जैसे कि ये बार मैग्नेट हो गया, हमने इसको एक पेपर के ऊपर रखा और इसके ऊपर आयरन के डस्ट पार्टिकल स्प्रे कर. जैसे बचपन में कई बार एग्जाम्पल आपने किए होंगे, ये एक्सपेरिमेंट किए होंगे. जैसे कि मान लो ये एक पेपर शीट है और इसके ऊपर हमने एक बार मैग्नेट को रख दिया और आयरन के अगर डस्ट पार्टिकल इसके ऊपर स्प्रे करते हैं तो आप देखे होंगे कि इस तरीके से आयरन पार्टिकल अपने आप से अरेंज हो जाते हैं. अरेंज देमसेल्व्स इन दिस मैनर. इस तरीके से आयरन के डस्ट पार्टिकल अरेंज हो जाते हैं. ठीक है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल कहाँ पे दिखेगा? इस एरिया पे. ये पेपर के नीचे आपने मैग्नेट को रखा और उसके पेपर के ऊपर ऐसे पेपर रखे, इसके नीचे मैग्नेट को रखा. ये मान लो मैग्नेट है और इसके ऊपर आयरन के डस्ट पार्टिकल स्प्रे करेंगे तो इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं. तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इन दोनों पॉइंट के जो एंड के थोड़ा सा नज़दीक आता है, और इन्हें क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड एज पोल्स. इन दोनों को पोल्स कहते हैं. ये दो पॉइंट पे सबसे ज़्यादा आपको आयरन के डस्ट पार्टिकल मिलेंगे. और जनरली पोल्स कितने होते हैं? एक होता है आपका साउथ पोल्स और दूसरा होता है आपका साउथ पोल, दूसरा होता है आपका नॉर्थ पोल. ठीक है, इन दोनों को ऐसे नाम दिया गया ताकि आप समझ सको कि एक दूसरे वाले से डिफरेंट इन नेचर है. ठीक है, एक साउथ पोल होता है, दूसरा नॉर्थ पोल. जैसे कि आप चार्जेस में देखोगे तो एक पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव. उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो दोनों पोल का नेचर थोड़ा डिफरेंट होता है. तो एक साउथ पोल एक को कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल. और साउथ पोल को लिखा जाता है यहाँ पे एस लिखते हैं, तो नॉर्थ पोल को हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे एन लिखा जाता है. ठीक है, तो ये साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका बार मैग्नेट. तो ये सभी प्रॉपर्टी आगे पढ़ने वाले हैं. कुछ आपको समझ में आ रहा होगा. जैसे अर्थ मैग्नेट बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट. एवरी मैग्नेट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. यहाँ तक समझ में आ गया. व्हेन बार मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली बाय थ्रेड इट कम्स टू रेस्ट अलोंग नॉर्थ एंड साउथ पोल. यानी कि मान लो ये एक बार मैग्नेट है. ठीक है, तो जैसे कि ये मान लो एक बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट को मान लो थ्रेड से इस तरीके से हैंगिंग पोजीशन में रखे और इसको मान लो अगर घुमा देता हूँ तो अर्थ के हिसाब से अर्थ का जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, जैसे कि मान लो इस तरीके से मानते हैं, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट. पेपर में अगर दिखाना चाहें ये हो गया साउथ और ये हो गया नॉर्थ. तो इस तरीके से इसको अगर पेन को घुमा देंगे, मैग्नेट को घुमा देंगे इस तरीके से, बार मैग्नेट को, ये इस तरीके से रेस्ट पे आएगा. जैसे कि इसका डायरेक्शन लेंथ कैसा हो? साउथ टू नॉर्थ पोजीशन में. ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं.
आपका लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो आपको पता होगा मैग्नेट के अगर साउथ पोल आमने सामने आते हैं तो रिपेल करेंगे, साउथ पोल अगर नॉर्थ पोल आमने सामने आते हैं, एक मैग्नेट का साउथ पोल दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल, तो दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन जो फोर्स है इसका हम मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करेंगे और डायरेक्शन भी, ठीक है। देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये मैं मैथमेटिकली आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, इससे पहले कुछ अलग चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद डीपली इस प्रॉपर्टी पे चलेंगे, ठीक है। तो ये खाली जान के रखो। नेक्स्ट चलते हैं आपके बार मैग्नेट के ऊपर, ठीक है। बार मैग्नेट, इसके ऊपर ही हमें डिटेल में पढ़ना है। तो बार मैग्नेट में देखेंगे इस तरीके से आपको बार मैग्नेट दिया गया है, इसमें क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें देखेंगे। ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा ये हो गया साउथ पोल और ये हो गया नॉर्थ पोल, ठीक है। और इनके अट्रैक्शन के हिसाब से जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे आयरन के डस्ट पार्टिकल अरेंज हो गए थे, और सबसे ज़्यादा जहाँ पे डस्ट पार्टिकल जमा हुए थे वो कौन सी जगह है, ये 2 पॉइंट है, बार मैग्नेट के 2 पॉइंट पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन था डस्ट पार्टिकल का, और इन दोनों पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, पोल्स, ठीक है। तो एक हो गया आपका साउथ पोल, ठीक है, दूसरा हो गया आपका नॉर्थ पोल, और साउथ पोल को एस लिखा जाता है, नॉर्थ पोल को एन लिखते हैं। तो इनके पास जो प्रॉपर्टी थी और जिस मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी की वजह से इनका अट्रैक्शन हुआ डस्ट पार्टिकल का इन दोनों पोल पे, तो डिपेंड करता है उनके स्ट्रेंथ के ऊपर। जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिज्म का उतना ही ज़्यादा वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसे कहा जाता है पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हर एक अलग अलग मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकता है, ठीक है। उसी के हिसाब से वो दोनों पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसे कहा जाता है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ होता है स्ट्रेंथ ऑफ पोल टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। और इसे डिनोट किया जाता है छोटा एम से। इसे किससे डिनोट करते हैं, छोटा एम से, ठीक है। तो साउथ के लिए लिखा जाता है ऐसे, साउथ और नॉर्थ दोनों का ही पोल स्ट्रेंथ है। तो साउथ के लिए लिखा जाता है दैट इज -m एंड नॉर्थ के लिए लिखा जाता है दैट इज +m। बस जानने के लिए कि कहीं पे अगर स्ट्रेंथ दोनों का ही सेम रहेगा, -m मतलब समझ जाओगे कि ये पोल स्ट्रेंथ जो m है वो किसका है, साउथ पोल का, और +m का समझ जाओगे कि ये नॉर्थ पोल है। क्योंकि दोनों नेचर वाइज अलग हैं तो दोनों को पोल स्ट्रेंथ तो दिखाया गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अट्रैक्ट करने का मैग्नीट्यूड पोल स्ट्रेंथ का m ही है, बट साउथ के लिए लिखा जाता है माइनस और नॉर्थ के लिए प्लस, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा साउथ पोल है कौन सा नॉर्थ पोल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये डिस्टेंस, इट इज 2l लिखा जाता है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो द डिस्टेंस बिटवीन दैट इज मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ लिखा जाता है 2l, या तो lm लिख सकते हैं मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, डिस्टेंस बिटवीन द पोल, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ। तो मैग्नेटिक लेंथ थोड़ा सा छोटा होता है किसी ज्योमेट्रिक लेंथ से। तो मैग्नेटिक लेंथ इज द लेंथ बिटवीन द पोल्स एंड ज्योमेट्रिक लेंथ होता है टोटल लेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट। तो रिलेशन क्या है, मैग्नेटिक लेंथ दैट इज इक्वल्स टू 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ दिखाता है, जैसे कि मान लो अ लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक पोल्स, ये जो मैग्नेटिक पोल्स हैं साउथ पोल नॉर्थ पोल, इनके थ्रू से जो लाइन पास करता है उसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज एक्सियल लाइन, ठीक है। नेक्स्ट होता है द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द बार मैग्नेट, इस बार मैग्नेट के मिड पॉइंट से पास करेगा एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। और एक बार बता दो, एक्सियल लाइन होता है लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स और मैग्नेटिक पोल्स,
लाइन पासिंग टू द मैग्नेटिक पोल्स इज कॉल्ड एज एक्सियल लाइन। एंड इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है? द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ बार मैग्नेट and perpendicular to the axial line. This is called as इक्वेटोरियल लाइन। तो यहाँ पे क्या क्या देखे हमने? पोल्स दो होते हैं, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है साउथ पोल, दूसरा होता है नॉर्थ पोल। साउथ पोल को डिनोट करते हैं हम एस से, नॉर्थ पोल को डिनोट करते हैं एन से। पोल स्ट्रेंथ क्या होता है? पोल्स के अट्रैक्शन करने, यानी कि पोल के अट्रैक्शन करने के मैग्नीट्यूड को, जितना वो अट्रैक्ट करता है उसके मैग्नीट्यूड को, उसके स्ट्रेंथ को हम डिनोट करते हैं पोल स्ट्रेंथ। और पोल स्ट्रेंथ के लिए हम क्या लिखते हैं? दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ द पोल अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल। और पोल स्ट्रेंथ का सिंबल क्या लिखते हैं? छोटा m। और साउथ के लिए लिखते हैं हम -m, और नॉर्थ के लिए हम क्या लिखते हैं? +m। ये माइनस और प्लस बस जानने के लिए कि कौन सा साउथ पोल है, कौन सा नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ है। बाकी दोनों के अगर स्ट्रेंथ देखेंगे तो मैग्नीट्यूड में दोनों के स्ट्रेंथ क्या रहेंगे? सेम। देन आता है आपका मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ होता है द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक लेंथ। ये दोनों पोल आपको जैसे बताया गया मैग्नेट के थोड़ा सा अंदर रहते हैं, तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक लेंथ। और मैग्नेटिक लेंथ को 12 लिखा जाता है। 12 क्यों? इस मिड पॉइंट से इधर तरफ L डिस्टेंस और इधर तरफ L डिस्टेंस, मिड पॉइंट से देखेंगे तो दोनों के तरफ छोटा l डिस्टेंस लिया जाता है। तो टोटल लेंथ कितना हो गया पोल्स के बीच? 12। ठीक है, और इसको हम LM भी लिख सकते हैं, दैट इज मैग्नेटिक लेंथ। नेक्स्ट होता है आपका जियोमेट्रिक लेंथ। जियोमेट्रिक लेंथ होता है द टोटल लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट इज कॉल्ड एज जियोमेट्रिक लेंथ। यानी कि पूरा बार मैग्नेट के एंड टू एंड के लेंथ को हम कहते हैं जियोमेट्रिक लेंथ, जो कि मैग्नेटिक लेंथ से बड़ा होता है। ठीक है, और इन दोनों के रिलेशन क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक लेंथ दैट इज इक्वल्स टू 5/6 ऑफ जियोमेट्रिक लेंथ। ठीक है, जैसे इस मैग्नेटिक और ज्योमेट्रिक लेंथ के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे है? जैसे आपको दे दिया एक बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट हैविंग द लेंथ मान लो 12 सेंटीमीटर। ये साउथ पोल हो गया, अंदर है, ये नॉर्थ पोल अंदर है। तो ये प्रॉब्लम दिया गया बार मैग्नेट हैविंग द मैग्नेटिक लेंथ सॉरी ज्योमेट्रिक लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड आउट द मैग्नेटिक लेंथ। तो अभी जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। ठीक है, तो ये आपका ज्योमेट्रिक लेंथ है और ये हो गया आपका मैग्नेटिक लेंथ। पूछा मैग्नेटिक लेंथ कितना है, तो 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। तो आया 5/6 इंटू ज्योमेट्रिक लेंथ कितना आ गया? 2, दैट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, जैसे कि और एक एग्जांपल आपको हॉर्सू मैग्नेट दिया गया इस तरीके से। ठीक है, ये मान लो साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ये सेमी सर्कुलर हॉर्सू मैग्नेट है, सेमी सर्कुलर मैग्नेट। ठीक है, इसका रेडियस मान लो 2 सेंटीमीटर, रेडियस मान लो 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पे पूछा आपको फाइंड आउट द मैग्नेटिक लेंथ एंड जियोमेट्रिक लेंथ। ठीक है, तो इस वाली केस में जो 5/6 वाला मेथड डाले थे वो ओनली बार मैग्नेट के लिए है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक लेंथ क्या होगा? दैट इज़ द पोल टू पोल लेंथ। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक लेंथ। तो मैग्नेटिक लेंथ कितना होगा? ये 2 सेंटीमीटर और यहाँ से 2 सेंटीमीटर, दैट इज मैग्नेटिक लेंथ कितना आ गया आपका? 4 सेंटीमीटर। पर जियोमेट्रिक लेंथ होता है द टोटल लेंथ, यानी कि बार मैग्नेट का टोटल लेंथ जैसे निकाले थे, यहाँ पे भी ये टोटल लेंथ को हम क्या निकालेंगे? दिस इज कॉल्ड एज जियोमेट्रिक लेंथ। तो जियोमेट्रिक लेंथ क्या होगा? एक पूरे सर्कल का क्या होता है? 2πr, और आधे सर्कल का क्या आएगा आपका? π/r। ये आया जियोमेट्रिक लेंथ। पाई कितना है? पाई तो हो गया 22/7 और पाई लिख सकते हैं। और ये रेडियस जियोमेट्रिक लेंथ πr, तो लिख सकते हैं रेडियस कितना है? π/2 सेंटीमीटर, और 2 × 3.14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आपका मैग्नेटिक। और यूनिट बता दूं पोल स्ट्रेंथ का, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ दैट इज एम्पियर मीटर। आपको बाद में इसका प्रूफ भी मिल जाएगा, अभी के लिए याद रखें यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ कितना होता है? एम्पियर मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट
जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में याद करो, आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा था। क्या था? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक प्लस और एक माइनस चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है मान लो L, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P क्या लिखते थे? दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज इनटू लेंथ L, और L का वेक्टर डायरेक्शन होता था, और इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होता था। यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसा था? वेक्टर था, और इसका डायरेक्शन किससे डिसाइड होता था? लेंथ से। और ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे निकालते थे? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दैट इज P इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो चार्ज, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू लेंथ जो चार्ज के बीच है, और लेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये डायरेक्शन हमेशा कैसे सिलेक्ट करते थे? नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। उसी तरह मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी सेम टू सेम है। जैसे कि एक बार मैग्नेट हो गया, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया -m और ये हो गया पोल स्ट्रेंथ +m। तो इनके बीच जो मैग्नेटिक लेंथ है ये 2L लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को डिनोट किया जाता है कैपिटल M से। इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, और इसका वैल्यू क्या होगा? ये किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते थे, यहाँ पे किसी भी पोल का पोल स्ट्रेंथ लेंगे M, ठीक है, इनटू क्या होता है आपका? मैग्नेटिक लेंथ। और मैग्नेटिक लेंथ कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी, और इसका वेक्टर डायरेक्शन हमेशा कैसे होता है साउथ टू नॉर्थ होता है। तो 12 ऑलवेज साउथ टू नॉर्थ होगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का भी डायरेक्शन क्या होगा? साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ, पोल स्ट्रेंथ किसी भी एक पोल का पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, इनटू मैग्नेटिक लेंथ। और मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन भी हमेशा क्या होगा? साउथ टू नॉर्थ होगा। ये हो गया आपका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। इसका यूनिट क्या लिखेंगे? यूनिट ऑफ M क्या हो गया? दैट इज क्या है? M इंटू 12 है, तो इसका यूनिट था एम्पियर मीटर इंटू मीटर। तो आ गया आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो गया? एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का।